अभी भी जैसे मिलता ना शॉप्स में, ब्लैक पॉलीथीन में करके पेपर में लपेट के जैसे बॉम्ब कोई लेके जा रहा है, वो सब बंद कर देना चाहिए। पीरियड्स नहीं हो तो आज कोई भी लड़का नहीं होता, कोई भी लड़की नहीं होती। मुझे नहीं लगता है कि आज के एरा में ऐसा कोई हेजिटेशन है लड़कियों में या लड़कों में। सब लोग जानते हैं इस बारे में, सब लोग एडुकेट है, तो सब लोगों को पता कि हाँ ड्यूरिंग द पीरियड्स तुम बाहर मत जाओ, ड्यूरिंग द पीरियड्स तुम्हें ये किचन में नहीं जाना है, या फिर पूजा के टाइम पे तुम यू आर लाइक आउटसाइड। पीरियड्स नाम सुनते ही लोग इस पर चर्चा से बचना चाहते हैं। वजह, इसे लेकर देश में भ्रांतियों की भरमार है। पीरियड्स यानी मासिक धर्म की बात करते ही लोगों की रूढ़िवादी सोच सामने आ जाती है। यहाँ तक कि पीरियड्स को गंदा या अपवित्र भी माना जाता है। ज़्यादा पता नहीं, इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, लाइक 80% अभी भी ऐसे लोग हैं जो पीरियड्स के नाम सुन के ही अजीब सा रिएक्शन देते, लाइक क्या है पीरियड्स। अगर हम शॉप में पैड भी खरीदते तो वो हमें ऐसे रैप करके देते, लगता है कि हम क्या खरीद रहे हैं, हम क्या गंदी चीज़ ले जा रहे हैं, मतलब वो ऐसे रैप करके हमें देते हैं। समाज में पीरियड्स को लेकर फैली इन्हीं भ्रांतियों को खत्म करने के लिए उत्तराखंड के एक पिता ने अपनी बेटी के पहले पीरियड्स को सेलिब्रेट किया है। इस मौके पर माता पिता ने सभी आस पड़ोस के लोग और अपने रिश्तेदारों को बुलाया, फिर केक काटकर इसे सेलिब्रेट किया। माता पिता की इस सोच को सोशल मीडिया से लेकर समाज के हर वर्ग की सराहना मिल रही है। हालांकि दक्षिण भारत में इसका चलन पहले से ही है, लेकिन उत्तर भारत में शायद पहली बार ऐसा हुआ है। यही कारण है कि इस तरह का कदम उठाने वाले जितेंद्र भट्ट की प्रशंसा हो रही है। जितेंद्र भट्ट के इस कदम ने ये साबित कर दिया है कि मासिक धर्म कोई गंदी चीज या अपवित्रता नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और जीवन का आधार है, जिसे हर महीने महिलाओं को गुजरना पड़ता है। तो आइए आज जानते हैं कि पीरियड्स क्या है। जब एक लड़की का शरीर मैच्योर होकर गर्भ धारण करने के लिए तैयार होता है तो उसके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव आते हैं और इन्हीं में से एक है पीरियड्स का आना। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, लाइक वी आर लिविंग इन द अपर एरिया, और वहाँ पे सारे मार्केट है, तो वहाँ नॉर्मलाइज है। बट अभी भी हम अगर किसी विलेज में जा रहे हैं या कोई ऐसे एरियाज़ में जा रहे हैं, इनफैक्ट इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं तो वुमेन को ही ब्लेम करूँगी, बिकॉज उन लोगों का ये रहता है कि हाँ ड्यूरिंग द पीरियड्स तुम बाहर मत जाओ, ड्यूरिंग द पीरियड्स तुम्हें ये किचन में नहीं जाना है, या फिर पूजा के टाइम पे तुम यू आर लाइक आउटसाइड। ठीक है, ओके, रूल्स है, कल्चर्स है, यू हैव टू फॉलो, बट आप इस बात को किसी को मेंटल प्रेशर नहीं दे सकते हो। हाँ ठीक है, आप समझा दो कि ये नहीं होता है, अगर इफ़ यू वांट टू फॉलो फॉलो, इफ़ यू डोंट वांट टू फॉलो डोंट फॉलो। ये एक नेचुरल बॉडी फंक्शन है। पीरियड साइकिल को मासिक चक्र भी कहते हैं। यह पीरियड के पहले और अगले पीरियड के बीच का समय है। आमतौर पर पीरियड्स महीने में एक बार होता है। लड़कियों के शरीर में पीरियड की शुरुआत होने का मतलब है उनका शरीर अपने आप को संभावित गर्भ अवस्था के लिए तैयार करता है। 11 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र के बीच लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो जाता है और यह बिल्कुल सामान्य बात है। ज्यादातर महिलाओं में पीरियड साइकिल 21 से 35 दिनों के बीच में कभी भी होती है। लड़कियों के लिए जितना पीरियड जरूरी है, मेनोपॉज की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मेनोपॉज वह स्थिति है जब महिला में पीरियड की प्रक्रिया रुक जाती है। यह पीरियड चक्र का अंतिम चरण होता है। आमतौर पर किसी महिला की मासिक धर्म चक्र रुकने की अवधि 45 से 50 साल की उम्र के दौरान आती है। आज के समय में पीरियड्स को लेकर समाज में पहले के मुकाबले जागरूकता बढ़ी है। नहीं, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अब मतलब कि बहुत सारे काम होते हैं, तो अब उस चीज़ के लिए हर छोटा चीज़ के लिए लीव तो नहीं ले सकते हैं ना। तो मतलब कि मुझे नहीं लगता इस चीज़ के लिए लीव होना चाहिए। तो अगर सब लोग ही लीव लेने लगेंगे, तो जैसे कि अगर कोई भी वर्क कर रहा है ऑफिस में है, तो मतलब कि अगर लीव लेंगे तो फिर मान लें कि बैंक में फीमेल एम्प्लॉयज़ है, अगर वो लीव ले लेंगी तो अगर कस्टमर आएंगे तो वो कौन डील करेगा कस्टमर से, अगर मतलब कि अगर कोई रहेगा ही नहीं तो। कई फिल्में, वेब सीरीज और अन्य कंटेंट बनाए जा रहे हैं जिससे पीरियड्स को लेकर चले आ रहे टैबू को खत्म करके लोग पीरियड से जुड़ी बातों के बारे में जान रहे हैं और बात कर रहे हैं, पीरियड्स का जश्न मना रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस देश में ऐसे भी कई राज्य हैं जहां लड़कियों के पीरियड्स के दौरान लोग जश्न मनाते हैं, खुशियां बांटते हैं। कई जगहों पर तो इसे त्योहार की तरह मनाया जाता है। दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत में यह ज्यादा देखा गया है कि जब लड़की को पहली बार पीरियड्स होते हैं तो वहां समारोह आयोजित किया जाता है। इस दौरान दावतें दी जाती है, लड़की को अच्छे से सजाया जाता है और उपहार भी दिए जाते हैं।
उड़ीसा राज्य में पीरियड्स के लिए 3 दिनों तक चलने वाले समारोह को राजा प्रभा के नाम से जाना जाता है। ये एक संस्कृत शब्द से निकला है जिसका अर्थ मासिक धर्म होता है। इसे मॉनसून की पहली बारिश से जोड़ा जाता है और इसी तरह जब असम में किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स होता है तो इसे किसी शादी की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लड़की को जब पहली बार पीरियड्स होते हैं तब एक समारोह किया जाता है। यह समारोह पीरियड्स के पहले, 5वें और आखिरी दिन में मनाया जाता है। तमिलनाडु में भी लड़की के पीरियड्स पर मंजन निरातु विजा त्योहार मनाया जाता है। यह एक भव्य समारोह है। और इसी तरह कर्नाटक में भी जब लड़की को पहली बार पीरियड्स होते हैं तो इस बात का जश्न मनाया जाता है। हालांकि वैसा प्रॉब्लम तो नहीं होता है बात करने में, कि ओपनली बात करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो कर लेते हैं, पर छुट्टी वगैरह में प्रॉब्लम होता है, नहीं मिलता है वैसे। तो मतलब बोलने पे भी कि आपको छुट्टी चाहिए, पीरियड्स है, छुट्टी नहीं मिलता, या आप बोलते ही नहीं है? नहीं, मतलब अभी तक वैसा नहीं हुआ है क्योंकि एक्स्ट्रा तो बैग में रहता ही है, पर यही प्रॉब्लम है वॉशरूम में। मेरे को अभी क्या हुआ था, वॉशरूम क्लीन नहीं रहता है तो उस वजह से इन्फेक्शन। और बाकी लोगों मतलब अगर मान लीजिए कि आप नहीं जस्ट इन केस कैरी नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे आप मतलब ये करते हो? अवेलेबल होता है कोचिंग में, स्कूल्स में, कहीं पे भी? नहीं होता है। स्कूल्स में तो होता है, स्कूल्स में होता है पर कोचिंग में अभी तक तो नहीं लगा कि हुआ है। तो आप ओपनली बोल सकते हैं कि चाहिए, या फिर हिचकिचाते हैं थोड़ा बहुत, अभी भी एम्बैरेसमेंट लगता है? एम्बैरेसमेंट तो होता ही है थोड़ा सा। जैसे अगर कोई फीमेल को बोल दे तो ठीक है, वो बोल सकते हैं, पर थोड़ा मेल से बात करने में प्रॉब्लम होता है। कंफर्टेबल फील होता है। पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है और ना ही यह छुपाने या शर्मिंदा होने की कोई चीज़ है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी इसके बारे में पता होना उतना ही ज़रूरी है ताकि इससे जुड़े हर अंधविश्वास को खत्म करने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर सके।